आज दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद ही खास और अहम दिन है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात दी है। इसी से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली को 12,200 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी दिया गया है। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक पीएम मोदी ने सफर भी किया है। रोहिणी के जापानी पार्क में चुनावी रैली को भी अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। तो आज की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली के लिए आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही अहम बताया जा रहा है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री की तरफ से दिल्ली वासियों को ये बड़ा तोहफा, बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एस्केलेटर से उतरते हुए प्रधानमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे। साहिबाबाद और न्यू अशोकनगर के बीच कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। दिल्ली को आज 12,200 करोड़ की परियोजनाओं की बड़ी सौगात मिली है। तो एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली को न्यू ईयर का गिफ्ट मिल चुका है। और ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री बच्चों से बातचीत करते हुए, बच्चों ने जो तैयारी की है वहां पर उसको देखते हुए। प्रधानमंत्री की हमने इस तरह की पहले भी तस्वीरें हम लोग देख चुके हैं। जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां पर बच्चों से जरूर मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए आज का दिन कितना खास और अहम है। नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। दूसरी तस्वीर, पीएम मोदी ने बच्चों से मुलाकात की, उनके साथ बातचीत की। और ये अंतिम तस्वीर, रैपिड रेल में पीएम मोदी ने सफर किया है। तो ये 3 तस्वीरें दिल्ली एनसीआर के लिए आज का दिन बेहद ही खास और अहम बताया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दिल्ली को बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने नमो भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखा दी है और अब दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर है वो बेहद ही आसान हो जाएगा। 40 मिनट में ये सफर पूरा हो जाएगा। यानी कि अब जो लोग दिल्ली से मेरठ जाते हैं और मेरठ से दिल्ली आते हैं, उनके लिए ये सफर बेहद ही अब सुविधाजनक होने वाला है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने आज नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। चलिए आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं और इसके बारे में पूरी डिटेल्स बताते हैं कि कितनी दूरी है, कितने कॉरिडोर है। तो देखिए ग्राफिक्स, ये जो रूट है दिल्ली और मेरठ के बीच रहने वाला है। इसका उद्घाटन 20 अक्टूबर 2023 को किया गया था। 5 जनवरी 2025 13 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच बताया जा रहा है। कुल स्टेशन इसमें 11 है और दूरी 55 किलोमीटर है। और जनरल कोच का किराया 150 रुपये है। तो वही अगर प्रीमियम कोच की बात की जाए, उसका किराया 225 रुपये बताया जा रहा है। तो 40 मिनट में मेरठ से दिल्ली की दूरी अब तय हो जाएगी। जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो अब काफी ज्यादा बेहतर होने जा रही है। ये इन लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो मेरठ से दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से मेरठ जाते हैं। अब कुल 11 स्टेशन हो जाएंगे। 9 स्टेशन पहले ही थे, लेकिन अब 2 स्टेशन दिल्ली के और जुड़ जाएंगे, तो टोटल 11 स्टेशन इसमें हो जाएंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी भी जानकारी देते हैं कि आखिरकार इस रूट पर कौन कौन से स्टेशंस कवर किए जाएंगे। तो देखिए ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली मेरठ रूट के स्टेशन न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद, ये वो तमाम स्टेशन है जो दिल्ली मेरठ रूट के बीच में आएंगे। गाजियाबाद, गुलधार, दुहाई,
दोहाई डिपो भी इसमें आएगा। कुल 11 स्टेशन इसमें है। मुरादनगर भी इसी रूट पर आने वाला है। मोदी नगर दक्षिण ये भी इसमें शामिल है। मोदी नगर उत्तर भी इसमें शामिल है। मेरठ साउथ, तो दिल्ली मेरठ रूट के ये तमाम स्टेशंस रहने वाले हैं। कुल 11 स्टेशंस बताए जा रहे हैं। चलिए अब आपको कुछ और ग्राफिक्स भी दिखाते हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर को आज और क्या कुछ बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई है। ग्राफिक्स देखिए, 12,200 करोड़ रुपए की सौगात आज मिली है दिल्ली को। नमो भारत कॉरिडोर के अलावा 13 किलोमीटर लंबाई पूरा स्ट्रेच बताया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो फेज 4 के जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड का उद्घाटन, मेट्रो फेज 4 के रिठाला कुंडली खंड का शिलान्यास, रोहिणी में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, ये वो तमाम बड़ी सौगातें जो आज दिल्ली एनसीआर को प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय सिंह जुड़ चुके हैं। विनय, आज दिल्ली एनसीआर के लिए बेहद ही अहम और बेहद ही खास दिन है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली एनसीआर को बड़ी सौगात दी है। इस वक्त प्रधानमंत्री रैपिड रेल में सफर कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल जापानी पार्क जो कि रोहिणी में है, वहाँ पे एक परिवर्तन रैली का आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया है और इसी रैली से प्रधानमंत्री और भी कई सौगात आज दिल्ली वासियों को देने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के लिए एक अहम कड़ी जो कि साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक आरटीएस है, उसका शुभारंभ, और अब इसके बाद बाकी जो अन्य परियोजनाएं हैं, चाहे उसमें रिठाला कुंडली मेट्रो की बात की जाए उसका शिलान्यास हो, या फिर मेट्रो फेज 4 का एक जो खंड है उसका यहाँ पे उद्घाटन होना हो, तो और भी अन्य सौगातें यहाँ पे प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर में इस जापानी पार्क में जो रैली स्थल है वहां से देने जा रहे हैं। इन सौगातों के अलावा ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री और कौन सी सौगातों के यहाँ पे वादे करते हैं दिल्ली वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ये एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी की पहली चुनावी रैली है जिसमें खुद प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। और बीजेपी की पहली चुनावी रैली तो लाजमी है कि जब चुनावी रैली है तो उसमें प्रधानमंत्री की तरफ से और क्या सौगात देने की बात यहाँ पे दिल्ली की जनता की जाती है वो भी देखना होगा। और अभी 2 दिन पहले जिस तरह से हमने देखा था कि अशोक बिहार में प्रधानमंत्री की तरफ से कई सौगात दी गई थी, इसमें 1675 फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर परिवार वालों को दिए गए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा था। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का नाम लिए बिना ही कई बातें प्रधानमंत्री की तरफ से की गई थी। तो ऐसा ही कुछ आज और सौगात प्रधानमंत्री दिल्ली वालों को देने वाले हैं। साथ ही साथ दिल्ली सरकार पे किस तरह निशाना साधते हैं वो भी देखना होगा। विनय, दिल्ली को अपनी अब पहली नमो भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी मिल चुकी है। दर्शकों को आम भाषा में समझाइए कि आखिरकार इसका फायदा आम लोगों को कैसे मिलने वाला है। विनय, जो लोग दिल्ली से सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो दिल्ली से मेरठ का सफर करते हैं, या फिर दिल्ली मेरठ के इस रूट में जो स्टेशन है उनमें से जो लोग उतरना चढ़ना चाहते हैं उनको फायदा होगा। अभी चूंकि ये नमो भारत की जिसकी हम बात कर रहे हैं ट्रेन की, वो साहिबाबाद से मेरठ तक थी, लेकिन इसको दिल्ली से कनेक्टिविटी का काम चल रहा था, वो काम पूरा हुआ और अब इसके आज शाम 5 बजे से आम जनता के लिए इसको खोल दिया जाएगा। तो साहिबाबाद से अशोकनगर और फिर आने वाले समय में इसी अशोकनगर से आप इसको सराय काले खां तक भी देखेंगे। तो यानी कि अभी एक्सटेंशन और होगा, लेकिन फिलहाल जहाँ पे एक्सटेंशन अशोकनगर तक किया गया है और अशोकनगर से आगे काले खां का काम चल रहा है, वहाँ पे एक्सटेंशन होगा। तो तमाम तरह की यहाँ पे योजना चल रही है और तमाम तरह की बातें यहाँ पे चल रही हैं। बिल्कुल विनय, देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री का आज का ये जो दौरा है वो कितना ज़्यादा खास और अहम रहने वाला है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।